Secretary General, oath or affirmation. Andhra Pradesh, Shri Ayodhya Rami Reddy Allah. मैं अयोध्या राम रेड्डी आल्ला जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। दिल्ली सुभाष चंद्र बोस। పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అని నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడిన వాడనై శాసనం ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగి ఉందనియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించుననియు నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యంను శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు సత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. మామూలుగా సంతకం చేయండి రెండో పేరు. శ్రీ వెంకటరమణ రావ్ మోపిదేవి. వెంకటరమణ మీన్స్ లార్డ్ బాలాజీ, నాట్ వెంకటరమణ. మోపిదేవి వెంకట రమణారావు అను నేను రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఎన్నుకొనబడిన వాడనై శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగి ఉందుననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించుననియు నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యమును శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు నిత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. अरुणाचल प्रदेश श्री नबाम रेबिया. I, Nabam Rebia, having been elected a member of Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Pen. They might have kept a pen there. Guide them here afterwards. Right. Assam, Shri Biswajit Damri. Shri Biswajit Damri. आं मुस्रि बिस्वजित दैमारी हादोर गौतमनि बिसायख' जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजिरनि
फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। श्री भुवनेश्वर कालिता। I, Bhuvaneshwar Kalita, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will be faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. बिहार श्री प्रेमचंद गुप्ता। There is a pen kept below the table. Take it, sign in serial, and then keep the pen there. And please go back to your seat. मैं प्रेमचंद गुप्ता, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री हरिवंश नारायण सिंह। मैं हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। It is there. Pen you can carry, sir. Pen. Number of pens are there. श्री A.D. सिंह। Better use your pen if you have. Otherwise, take pen and then sign and take the pen also. Only this time. मैं अमरेंद्रधारी सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री रामनाथ ठाकुर। मैं रामनाथ ठाकुर, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं,
उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री विवेक ठाकुर। मैं विवेक ठाकुर जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। छत्तीसगढ़ श्री KTS तुलसी। मैं कवि तेजपाल सिंह तुलसी या KTS तुलसी जो राज्यसभा ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ मैं संभालन वाला हाँ उसनू वफादारी नाल निभावांगा। अपनी पेन से भी कर सकते हैं, यहाँ है उससे मना कर दिया। इसको निकाल दो वो पेन को। एक विनती है सदस्यों से, कृपया आके शपथ पढ़ने के बाद दस्तखत करते समय अपना पेन का उपयोग करिए। आपके पास पेन नहीं है तो यहाँ पेन है रखा है, वो पेन को उपयोग करके बाद में वो पेन भी साथ ले जाइए, वहाँ मत छोड़िए, कारण कि एक पेन दूसरी पेन से मिल सकती है। चलो। गुजरात श्री नरहरि अमीन। मैं अमीन नरहरि भाई जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती रमीला बेन बारा। मैं रमीला बेचरबी बारा जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अभय भारद्वाज। मैं अभय गणपतराय भारद्वाज जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री शक्ति सिंह गोहिल। I, Shakti Singh Ji Harishchandra Singh Ji Gohil, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हरियाणा श्री रामचंद्र जांगड़ा। मैं रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री दीपेंद्र सिंह। मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। हिमाचल प्रदेश श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी। मैं इंदु बाला गोस्वामी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। दस्तखत सिग्नेचर। झारखंड श्री दीपक प्रकाश। मैं दीपक प्रकाश राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कर्नाटका श्री अशोक गस्ती। ಅಶೋಕ್ ಗಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. श्री ईरन्ना कडाडी। ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. मध्य प्रदेश श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया।
Please. मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री दिग्विजय सिंह। मैं दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी। मैं डॉक्टर सुमेर सिंह अमर सिंह सोलंकी, निवासी ग्राम ठान, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महाराष्ट्र श्री रामदास अठावले। I, Ramdas Atole, having been elected a member of the Council of State, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Bhim. श्री उदयन राज भोसले। I, Udayanraje Pratap Singh Raje Bhosle, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. It's not a house, it's my chamber, it's a new member.
There is nothing like going on record also. It will be only oath. No other slogans are allowed in the house. Keep that in mind for future guidance. श्रीमती प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी। मी प्रियांका विक्रम चतुर्वेदी राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। Take the pen with you. डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। मी डॉक्टर भागवत किशनराव कराड राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। डॉक्टर श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान। ठीक, कंफर्म किया उन्होंने। श्री शरद पवार। मी शरद चंद्र गोविंदराव पवार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री राजीव सातव। मी राजीव शंकरराव सातव राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। मणिपुर श्री महाराजा संजाओबा लेशेम्बा। आपको बुलाया, you have been called. काउंसिल ऑफ स्टेट की मेंबर अमोइना मिखलदा खनबिरबा महाराज सनाजाउबा लेशेम्बा अहांगना लाइनिंगथौ सनामही बुदौ पाखंबा श्री श्री गोविंद जी
अमदी लैरिबा ईश्वर पुनमपु येंगदुना वासकचरी मदुदी अहांगना आयन लिंगदिबा भारत की संविधान बु चेतना थाजना अमसुंग लुना निंजना चचगनी भारत की मनिंग तोंग पांजाबा अमसुंग अपुन फिबम बु कायहनदनबा थमजगनी अदुगा हौजिक पाखटकदोरबा इथौदांसिंग असि पुक्चेल सेंगना पांथोकजगनी। मिजोरम श्री के वनलाल वेना। I, K. Vanal Vena, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Sign the register. ओडिशा श्री मुजीबुल्लाह खान। मो मुजीबुल्लाह खान राज्यसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मो भारतर सार्वभौमत्व अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मो जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। You take the name by the time he gets up and comes here. सुजीत कुमार। समय बच जाएगा। मु सुजीत कुमार राज्यसभार सदस्य रूपे निर्वाचित हुई ईश्वरंक नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। श्रीमती ममता मोहंता। मु श्रीमती ममता महंत राज्यसभार सदस्य रूपे निर्वाचित हुई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी तार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। श्री सुभाष चंद्र सिंह। मु श्री सुभाष चंद्र सिंह राज्यसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी।
मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी तार कर्तव्य सदापूर्वक निर्वाह करी। राजस्थान श्री नीरज डांगी। मैं नीरज डांगी जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राजेंद्र गहलोत। मैं राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वाह करूँगा। श्री केसी वेणुगोपाल। I, K.C. Venugopal, having been elected a member of the Council of the States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Tamil Nadu, Shri K.P. Munuswamy. கேபி முனுசாமி எனும் நான் மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்பொழுது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். Shri M. Thambidurai. மாநில அவைகளின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் மு. தம்பிதுரை என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்பொழுது ஏற்க இருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றியேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். Shri G.K. Vasan. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஜி.கே. வாசன் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். वेस्ट बंगाल श्री विकास रंजन भट्टाचार्य। নমস্কার সমস্ত সদস্যদের, নমস্কার মাননীয় চেয়ারম্যানকে। আমি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। নমস্কার। सभी सम्माननीय निर्वाचित, नवनिर्वाचित, पुनर्निर्वाचित सदस्य, सबको मेरे ओर से शुभकामनाएं। लीडर ऑफ द हाउस श्री तवरचंद गहलोत जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, and Minister of State Sri V. Muralidharan ji, honorable members, I extend my hearty felicitations to all of you on your election to this august institution and welcome you all for this solemn occasion of making oath or affirmation. Through your term as member of the Rajya Sabha has commenced from the date of notification of your election by the Ministry of Law and Justice as per the provisions of the Constitution. You cannot participate in the meetings of the parliamentary committees and proceedings of the House without making oath or affirmation. I have thought of enabling you, all of you, to make oath or affirmation much earlier. But as you are all aware, we have been passing through difficult times due to coronavirus outbreak and the attendant restrictions on travel and the requirement of physical distancing, etc. Quite a few of the newly elected members have expressed concern over traveling long distance for oath taking, even though restrictions on domestic travel were lifted in May and trail travel was also allowed to a certain extent. For the same reasons, meetings of the parliamentary committees also could not take place till the end of June, and the committees have started meeting in the recent past. Accordingly, today's oath taking has been organized to enable the newly elected members to participate in the committee's meetings, which are underway at once, and in the monsoon session, which is to follow. I hope to nominate all of you in different committees in a day or two, as per the choice given by you and also by your parties. The regular binary elections and the bypolls to the 61 vacancies in the House from 20 states have resulted in the return and election of some experienced parliamentarians and a good number of first-timers to Rajya Sabha. 12 sitting members of the Rajya Sabha have been re-elected, including Sri Sharad Pawar ji, Sri Digvijay Singh, Sri Bhuvanesh Kalita, Sri Premchand Gupta, Sri Harivansh ji, Sri Ramdas Atwale ji, and Sri Biswajit Damaria, who have taken oath today.
49 members have been elected for the first time to Rajya Sabha. Some of them, Sri Mallikarjuna Kharge, Sri M. Thambidurai, Sri Jyotiraditya Scindia, and Sri K.C. Venugopal have vast legislative experience, being members of the either state legislature or parliament. For the benefit of large number of first-timers among you, without any parliamentary experience, I would like to share with you that the Rajya Sabha in May this year has completed 68 years of distinguished journey towards building a new India by playing a constructive role in lawmaking by the Parliament. This House has certain unique features and functions, and important of them being the voice of the states in our federal framework of governance. Except in the case of money bills, both the House of Parliament have equal powers. Rajya Sabha have the right and responsibility of differing with the legislative proposals passed by the Lok Sabha, if required. But the record proves that this august House has been performing its responsibility. The first-time members need to know the history and contributions of this House and sincerely endeavor to enhance its stature in the eyes of the public. The best way to do so is to adhere to the etiquette and norms of conduct both within and outside the House. I suggest to you, honorable members, to please closely watch how the seniors make use of various procedural instruments available to raise various issues in the House. Further, to understand the parliamentary practices and nuances, I suggest to you to find time to read some standard books like Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shraddha, further updated from time to time by experts like Sri Subhash Kashyap, Vigyan Agnihotri and others, Rajya Sabha at Work and Handbook for the members. They are all very much available in the library. In addition, you need to master the rules of procedure and conduct of business in the Council of States, that is Rajya Sabha. Make good use of the parliamentary library to update your knowledge about our freedom struggle in the making of our Constitution, debates in the Constitution Assembly, functioning of the parliamentary institutions, and the issues concerning making of a new India. You have been chosen as the lawmakers of the nation. While doing so, you should ensure that your conduct in the House is in conformity with the rules and procedure of this House, and your conduct outside is in line with ethic norms. Don't fall prey to the temptation of disrupting the proceedings of the House for short-term gains, and instead be conscious of your noble responsibility towards enhancing the standing of the apex legislature in public esteem. Ensuring rule of law is the spirit of our law of the land. It shall begin with your compliance with the rules and procedure of this House. One talisman that I would like to suggest to you is, when the House is in session, at the end of each sitting and before you take to sleep, just ask one question to yourself, that being, if you have furthered the cause of this institution or acted to the contrary. When the House is not in session, at the end of the day, ask yourself if you have acted as per the norms of the right conduct expected of a member of the Parliament. Answer to these simple questions would guide you on the right path. Time will prove that time well spent is life well lived. While the House is in session, be in the House. And be with the people during the inter-session period. This is my simple advice to all of you. An orientation program will soon be organized for the benefit of the new members. So नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण भी हम लोग सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. कृपया उसमें भी भाग लीजिए. I call upon the senior members of this House to do necessary hand-holding of the first-time parliamentarians and groom them in the right way. Before I conclude, I once again compliment
all of you for making it to this august institution and wish you all success in your endeavor of rising to the expectation of those who elected you in the hope of fulfilling their expectations and in the cause of the nation building. Honorable members, you all know we are going to difficult times. Governments at the center, governments in the state, and elected members of the parliament of both the houses, and also the administrators, they are all trying to do their best. The doctors, the other medical staff, the nursing staff, paramedical staff, the police, and also the journalists, they are all performing their duties. That's why we call them as the frontline warriors. But we, that means you, who are the elected representatives of the people, you have a greater responsibility to set standards and conduct yourselves in such a manner so as to inspire the others to follow the suit. So be available to the people in your respective areas and keep in touch with what is happening in the country, be it the government or the experts who are giving advice from time to time, and try to see that they reach the common people of the country for the betterment of it. I am confident India, we people of India, will be able to get over this at the earliest, and we will be able to have normal, regular functioning of our house as well as of our lives also. All the best. Thank you very much. I request every one of you to please go back to your respective places without trying to meet or greet, come closer to anybody. That's only my advice. That's